आपका दो एस्पेक्ट है, हमारा भी सबका, यानी दो तरह की भूमिका हमको आपको निभानी पड़ती है। एक भूमिका अपनी, दूसरी भूमिका परिवार और समाज के लिए। क्या कि मैनेजर शोषण है एनिमल, वो सामाजिक प्राणी है, तो प्राणी के रूप में आपका अपना कुछ है और समाज के रूप में भी है, दोनों है। तो डबल रोल आपको करना पड़ता, करना ही पड़ेगा। इसीलिए कि आप पैदा ही होते हैं और समाज की देखरेख में, परिवार की देखरेख में, लोगों की देखरेख में पैदा ही होते हैं। समाज आपको सलाम करता है, समाज आपको गाड़ियां देता है। समाज ने ही शिव को शिव कहा है, शिव ने खुद अपने को शिव नहीं कहा, लोगों ने ही शिव को शिव कहा है, लोगों ने शिव के शिष्यों की प्रशंसा की है। जगत ही आपको तगमे देता है, जगत ही आपको तगमों से वंचित भी करता है, दुनिया ही है। तो आपकी दो भूमिका है, शिष्यानुभूति इस भूमिका को भी क्लियर करती है। हाँ सर, हम शिष्यानुभूति पर बोलने लगे कहा, दो भूमिका व्यवस्था। शिष्यानुभूति आपकी दो भूमिका क्लियर करती है, एक पहली और तीसरी, पहला और तीसरा सूत्र दोनों आपको अपने लिए है। इसमें समाज परिवार कुछ भी शामिल नहीं है, आपको छोड़ के कुछ भी शामिल नहीं है। वो आपकी अपनी यात्रा की का पाठे है। पाठे मने अरे लड़का जाता शहर तो माई दुगो रोटी बना के दे देलो अचार कि रास्ता में भूख लगी तो खा लियो। दिस इज कॉल्ड पाठे, रास्ते का भोजन। तो आपकी यात्रा का पाठे है पहला, और वो पाठे आपका पेट भरेगा। और दूसरा जो सूत्र है वो है फॉर जनरल, जो आप ही वो करना, क्या आपकी दो भूमिका। दूसरा जब करने लगिएगा तो आपको सतर्क होना होगा। क्या ये तो अपना है, हम अपनी दया मांगते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपना नमः शिवाय करते हैं, ये तो मेरा पर्सनल है। दूसरा आपको सोशल रोल सेटिंग सिखलाता है। रोल सेटिंग कहते हैं, जैसे कि आपकी बेटी ने आपको कहा पापा रांची से आए, आप बोले थे आपको फलना कैडबरी लाने के लिए लाए, तब तक वाइफ ने कहा आज नहीं नाच के रांची से। तब तक माई ने कहा काम धाम मत करियो, खाली सीख जैसे करियो। तब तक बाप ने कहा ए लेटरिन में पानी रख। अब बताइए, जिस तरह से बीबी को उत्तर दीजिएगा उस तरह से बेटे को तो नहीं दीजिएगा, जिस तरह से बाप को उत्तर दीजिएगा उस तरह से अपने बेटे को उत्तर नहीं दीजिएगा, अपनी बहन को उत्तर नहीं दीजिएगा, अपनी बेटी को उत्तर नहीं दीजिएगा। इसको कहते हैं रोल सेटिंग। यह शिव के साथ भी है, ईश्वर के साथ भी यही है। महादेव को प्रणाम करिए कि आप मेरे गुरु हैं, वो गुरु हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए आप महाकाल हैं, महाकाल हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए आप मृत्युंजय हैं, मृत्युंजय हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए कि आप महादेव हैं, सबसे ज्यादा देते हैं, महादेव है वही वो सत्ता, कुछ नहीं बदला उसमें। हमको आपने कहा जरा गाड़ी चला दीजिए तो मैं ड्राइवर बन गया, हमको आपने कहा कि जरा भोजन करा दीजिए तो मैं भोजन करा रहा हूं, मुझको आपने कहा कि जरा अंग्रेजियां ठीक कर दीजिए तो फिर मैं दूसरा काम कर रहा हूं। है तो वही आदमी वो। तो आपके गुरु ने दो रोल आपको दिए, क्योंकि दो रोल आप करते ही करते हैं, आपको करना पड़ता ही पड़ता है। एक आपकी अपनी यात्रा का पाठे ही दिया उसने। अपनी यात्रा में भूख लगे और जरूरत हो, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, खाना दिया आपको उसने कि तुम स्वस्थ रहोगे तभी न किसी को कुछ कर सको। और दूसरा सूत्र दे दिया कि इस पाठे को बांटो। और जैसे आप बांटना शुरू करेंगे अब आपकी सतर्कता चालू हो गई। बहुत खतरनाक काम है सारा 2 नंबर सूत्र। आपकी सतर्कता चालू हो गई। देव बसाता शिव चर्चा करे जाता नहीं के सुनी, दारू खूब पी ले बनी,
रे शिव चर्चा में बैठे बनी केहू सुनी दर चल कमली रे। मैं ऐसे अफसर को जानता हूं जो बहुत अच्छा शिवशिष था और घूस लेता था और आज वो शिवशिष नहीं रह गया, नाम नहीं बताऊंगा। लोगों ने यही रिमार्क दिया, सर घुसखोर है, सर शिव चर्चा किसी करेगा, और उसकी शिवशिष्यता खत्म हो गई, उसके साथ चलने वाले लोग खत्म हो गए, मन शिवशिष्यता में खत्म हो गए। यानी अब आपको तो सतर्क रहना होगा। शिव चर्चा के नाम पर आप पैसा ठगिएगा, कितना दिन चलेगा, कितना दिन उल्लू बनाएंगे। एक दिन तो लोग कहेगा कि दूरी पैसा कमाए कर चर्चा करते रही, संस्था खोले बड़ी। अब आपको आपकी सतर्कता शुरू हो गई, क्योंकि आप पार्थिव को बांटने चले हैं। जो आपको गुरु ने दिया है भोजन खाने का सामान, सबके लिए वो भोज्य है, सबको खिलाओ। गुरु ने कोई अनुशासन नहीं दिए, शिव ने अपने शिष्यों को कोई अनुशासन नहीं दिया। और मुझको भी लोग 40 साल से कहते रहे हैं कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए। और 93 के मीटिंग में मंडल सर को याद होगा, अनु तो बच्चा था, कि मीटिंग में मैंने कहा था मैं कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाऊंगा। प्यार से बड़ा कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं। अब आपकी सतर्कता शुरू हो गई और गुरु ने कुछ नहीं कहा। इसको कहते हैं गुरु बोला एक वाक्य, आपको सुधार दिया, आपको रास्ता पटला दिया। अब ना आप दारू पी सकते हैं, आप ना गंदा रह सकते हैं, न बदसलूकी कर सकते हैं, न बदजुबान हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते आप, क्योंकि तब ये पाथे बांटिएगा किसको, लिबे नहीं करेगा। क्या कहता है ये अपने को अपना मामला का दी रही है। अब अंतिम बात, मैं झूठो बोल गया, आज सोमवार को मैं बोलता भी नहीं, व्रत रहता है मेरा, मौन व्रत पढ़ पर बोली ला। और अंतिम बात, आप और हम शिव के शिष्य हैं, कहते तो जरूर हैं भी, जितना बन पड़ेगा उतना ही ना रहेंगे, उससे ज्यादा कहां से हो जाएंगे। हम आप और आप शिव के शिष्य हैं, कभी भी अपने को बॉस मत मानिएगा शिव शिष्यता में, नहीं तो धोखा होगा, होगा ही होगा। आप बॉस नहीं है, जब आप एसपी नहीं है अपने को ऐसे भी समझिएगा, एक दिन क्रिमिनल आपको ठोक देगा, जान जाएगा कि साला ये एसपी नहीं, एसपी का ठोक करे, ठोक देगा आपको। क्या क्या बहुत अत्याचार करते हैं क्रिमिनल पर। अरे झूठा एसपी पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है ट्रक वसूली में। आप शिव शिष्यता के बॉस नहीं है, न हम न आप। और शिव का कार्य करने वाली समूची संस्था विश्व में जो बनेंगी, जो बनी है, कभी मैं कितने दिन रहूंगा भविष्य तो जानता नहीं मैं। जो संस्थाएं बनी है, जो ट्रस्ट बने हैं और बनेंगे, उनके कर्ता धर्ताओं को भी, भले मैं क्यों नहीं हूं, उनके कर्ता धर्ताओं को भी बॉस नहीं समझना चाहिए, अन्यथा धोखा होगा। क्योंकि आप है ही नहीं, समझिए तो धोखा होगा। शिव काल से जुड़ी हुई सारी चीजों के बॉस शिव है खुद। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज द CMD।